Hello everyone, welcome to Smart Learning with Saloni. So our today's topic is how to rationalize the denominator. यहाँ पे मैंने कुछ 7 क्वेश्चंस लिए हैं जिन्हें हम सॉल्व करके समझेंगे कि रैशनलाइज डिनोमिनेटर को कैसे करा जाता है। अब सबसे पहली बात आती है कि कौन से नंबर्स को हम रैशनलाइज करते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू आती है, मतलब इरेशनल नंबर्स आते हैं, उन नंबर्स को हम रैशनलाइज करते हैं। अब एक एक क्वेश्चन से समझेंगे कैसे हम रैशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 5/√2, 5 डिवाइडेड बाय √2। इसे हम सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज किससे करते हैं? डिनोमिनेटर को करते हैं। तो यहाँ पे 5/√2 और √2 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड। 5 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा? 5√2 डिवाइड √2 इंटू √2 क्या होता है? √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा? 2। 5√2 डिवाइडेड बाय 2। अब सॉल्व नहीं होगा तो ये क्या हो गया? आंसर। ये हो गया फर्स्ट टाइप रैशनलाइजेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन करा अभी हमने। अब सेकंड टाइप का करते हैं। 5/2 माइनस √3, 5 2 माइनस √3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। 5/2 माइनस √3 रैशनलाइज करेंगे। माइनस का रैशनलाइज होगा प्लस में, प्लस में मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पर न्यूमरेटर के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √3 होल के अपॉन में a माइनस बी, ए प्लस बी दिख रहा है सेम वैल्यू से, तो आइडेंटिटी लग जाएगी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है? 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। 5 2 जा 10 प्लस 5 टू √3, 5√3 होल के अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1, तो ऊपर की वैल्यू बची 10 प्लस 5√3। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है 1/√5, 1 अपॉन में √5 प्लस √3। अब इसे रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पर 1 होल के अपॉन में √5 प्लस √3। मिडिल साइन क्या है? प्लस का, तो रैशनलाइज कैसे होगा? -3। √5 माइनस √3 होल के अपॉन में √5 माइनस √3। 1 का मल्टीप्लाई होल टर्म में करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। √5 माइनस √3 होल के अपॉन में अगेन आइडेंटिटी a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है √5 का होल स्क्वायर माइनस b है √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। √5 माइनस √3 होल के अपॉन में 5 माइनस 3 2। ये आ गया आंसर। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ये हो गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। टाइप 4, 1 होल के अपॉन में 7 प्लस 3√2, 1 अपॉन 7 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस में रैशनलाइज, 7 माइनस 3√2 होल के अपॉन में 7 माइनस 3√2 इक्वल 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। 7 माइनस 3√2 होल के अपॉन में आइडेंटिटी यूज होगी। a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है 7 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 3√2 होल के अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। यहाँ पे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 और 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। 7 माइनस 3√2 होल के अपॉन में 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31। ये हो गया आंसर। ये था हमारा फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन आ गया। 2 प्लस √5 होल के अपॉन में 5 प्लस √3, 2 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √3 रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में होगा
रैशनलाइज 5 माइनस रूट 3 होल के अपॉन में 5 माइनस रूट 3। अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 3 होल के अपॉन में यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 2 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में करेंगे 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट 3 2 रूट 3 रूट 5 का मल्टीप्लाई होल इक्वेशन में प्लस 5 इंटू रूट 5 रूट 5 प्लस माइनस माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 रूट 15 5 3 जा 15 होल के अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। अब न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, एक ही टर्म है 10 एज इट इज। 2 रूट 3 यहाँ पे रूट 3 में कोई वैल्यू नहीं है, ये भी एज इट इज। प्लस 5 रूट 5 रूट में 5 कोई भी नहीं है तो ये भी एज इट इज माइनस रूट 15 होल के अपॉन में 22। अब ये फर्दर आगे और सॉल्व नहीं होगा तो यही क्या हो गया आंसर। ये था हमारा 5th टाइप का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन 6 टाइप का हो गया 30 बाई 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5। सॉल्व करेंगे इसे 30 होल के अपॉन में 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5 माइनस में तो रैशनलाइज प्लस में 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 होल के अपॉन में 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5। 30 का मल्टीप्लाई होल टर्म में 30 ब्रैकेट में 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 होल के अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 30 होल ब्रैकेट 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 होल के अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 3 जा 75 माइनस 3 3 जा 9 9 5 जा 45। आगे सॉल्व करेंगे 30 ब्रैकेट में 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 होल के अपॉन में 30। ये 30 से 30 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो यही क्या है आंसर। ये हो गया 6 टाइप का क्वेश्चन। रैशनलाइजेशन का हमारा लास्ट टाइप और लास्ट क्वेश्चन है 1 बाय 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5। अब यहाँ पर 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स को रैशनलाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 का पेयर बना लेते हैं। 1 प्लस रूट 3 एक टर्म हो गई, रूट 5 एक टर्म हो गई। इसे रैशनलाइज करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5। अब रैशनलाइज करेंगे तो ये वाला साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 होल के अपॉन में 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5। अब 1 का मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो ये टर्म एज इट इज रहेगी 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 होल के अपॉन में a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करेंगे, ये a है ये b है। ऊपर से लिखा अपन ने 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 होल के अपॉन में 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 1 जा 2 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर 5। 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 होल के अपॉन में 1 प्लस 3 4 4 माइनस 5 माइनस 1। ये 2 रूट 3 एज इट इज माइनस 1। ये आंसर अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।